अरे मंत्री जी, सत्ता की तो बात ही अलग है। साला पांचों उंगलियां घी में ही होती हैं। बात तो सही है। इस सत्ता की कुर्सी में कुछ तो जादू है। साला एक बार मिल जाती है, छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अरे मंत्री जी, अब थोड़ी काम की बात हो जाए। अरे क्यों नहीं, बताइए हमारे लिए क्या सेवा की जाए आपकी। अरे मंत्री जी, बस थोड़ा सा काम था। वो काम सिर्फ आप ही कर सकते, इसलिए मैंने सोचा अच्छा। आपसे मिलके ही बात करूं। इससे मिलना भी हो जाएगा और हमारा काम भी। सही किया आपने। बताइए क्या सेवा है हमारे लिए। मैं आपके क्षेत्र में एक कंपनी खोलना चाहता हूं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें हमारे हेल्प की क्या जरूरत है मंत्री जी, आपकी बहुत जरूरत है। उस फैक्ट्री के लिए हमें जो जमीन चाहिए होगी, वो जी। जमीन सिर्फ आपकी मदद से मिल सकती है। कौन सी जमीन है, बताओ तो सही। उस जमीन पर किसान खेती करते हैं और किसान जी। फैक्ट्री के नाम से उस जमीन को देंगे नहीं, और उस जमीन को आप अपने तरीके से ले सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन किसान अपनी जमीन देंगे कैसे। मंत्री जी, आपसे कुछ लोग बाहर मिलने के लिए आए हैं। उनसे कहना मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में आए। ठीक। खेती करने वाली जमीन पर फैक्ट्री खोलना बहुत मुश्किल है। अरे मंत्री जी, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अभी आपके पास पावर है, आपकी सरकार है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना पैसा चाहे उतना कमा सकते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो किसान अपनी जमीन देंगे कैसे। अरे मंत्री जी, आप उन गांव वालों से कहना उनके लिए सरकार के द्वारा स्कूल या अस्पताल बने। तुम चाहते हो कि मैं उन गांव वालों से झूठ बोलूं, लेकिन जब उनको इस झूठ का पता चलेगा कि स्कूल अस्पताल की जगह कंपनी एवं कारखाने बने, जिससे गांव का वातावरण प्रदूषित होगा और बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, इस हिसाब से तो मैं दोबारा मंत्री भी नहीं बन पाऊंगा कभी। अरे मंत्री जी, आप पूरी जिंदगी में जितना कमाएंगे ना, मैं उससे भी ज्यादा दूंगा। आप जितना सोच नहीं सकते ना, उससे बहुत ज्यादा दूंगा। आज के दुनिया में जिसके पास पैसा होता है, उसके पास सब कुछ होता है। आपकी सातों पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, बैठ के। हाँ हेलो भाई। हेलो, आपसे मिलना है। एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ ठीक है, तो तुम मेरे पास आ जाओ और फिर अपन दोनों लोग बैठकर बात करते हैं उसके बारे में। हाँ हाँ, ओके 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 भैया, मैं आता हूँ। और आ रहा हूँ भाई, बताइए क्या कह रहे थे आप। बहुत घबराए हुए लग रहे हो। काम धाम तो घर पर सब ठीक चल रहा है ना। मेरे बारे में छोड़ो, दूसरों के बारे में सोचो, क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचो। तुम कहना क्या चाह रहे हैं राम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आराम से बोलो, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, मंत्री और व्यापारी किसानों की जमीन धोखे से हड़पना चाहते, उस पर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें तो फायदा होगा ही, लेकिन किसानों की जिंदगी बसते बेहतर हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। प्लीज बचा लो,
ये सब होने से आप ही बचा सकते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और हाँ, जरा ध्यान से, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर उन्हें ये पता चला कि तुमने मुझे ये सबूत दिया है तो वो तुम्हारी भी जान लेने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे परिवार वालों की भी। तो ये सब जानते हुए भी कि तुम मुझे ये सबूत दे रहे हो, ये मुझे बता रहे हो, तो इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने देश और देश में रहने वाले लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। जिसने भी देश का बुरा चाहा है, इतिहास गवाह है, वो खाक में मिला है। तुम चिंता मत करो, ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, ना ही तुम्हारे परिवार वालों के साथ। और मैं ये तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि किसानों की उस जमीन पर केमिकल फैक्ट्री कभी नहीं बनेगी। मंत्री और व्यापारी ने मिलकर की किसानों की जमीन हड़पने की साजिश। यह की छपा मंत्री के खिलाफ। वाह, तेरे हाथों में तो मजे हैं छोटे। वाह क्या बात है। मंत्री जी, ये देखिए आपके बारे में अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? इसमें लिखा है कि मंत्री और व्यापारी दोनों ही किसानों की जमीन धोखे से हड़पना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मंत्री जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। इसमें लिखा है साफ साफ बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, आप और व्यापारी मिलकर दोनों ही किसानों की जमीन हड़पना चाहते। किसको प्यारी नहीं है अपनी जिंदगी? पता लगाओ कौन है वो जिसकी मौत मुझे बुला रही है। अरे आइए सर, बैठिए। और सब ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक चलता वकील साहब, तो आपके पास मेरा आना क्यों होता? अरे जयप्रकाश जी, क्या हुआ? आपकी पत्रकारिता सही नहीं चल रही क्या? वकील साहब, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। क्यों नहीं, बताओ। हम तो इसलिए ही बैठे हैं। क्या हेल्प चाहिए हमसे? वकील साहब, मंत्री और व्यापारी हमारे क्षेत्र के किसानों की जमीन धोखे से हड़पना चाहते हैं और उस पर एक केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। उस केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी वहाँ की जमीन को बंजर कर देगा और वहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा, किसान कुछ ही दिनों में बर्बाद होने लगेंगे। उस बर्बादी को रोकना होगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मंत्री और व्यापारी को सलाखों के पीछे करने के लिए हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। वकील साहब, मेरे पास मंत्री और व्यापारी की दोनों की काली राजनीति के ठोस सबूत हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए वकील साहब, ये रहा आपका ठोस सबूत। उनको सजा दिलवाने के लिए ये इतना सबूत काफ़ी है। आप ऐसा कीजिए, ये सबूत मुझे दीजिए, फिर मैं तैयारी करूं उन दोनों को सलाखों के पीछे पत्थर तोड़वाने। ठीक है वकील साहब, ये लीजिए वकील साहब, अब आपके ही हाथों में क्षेत्र के किसानों का भविष्य है। मुझे उम्मीद है आप सभी किसानों को इंसाफ दिला सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को बिना सजा दिलवाए चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा ठीक है वकील साहब, अब मैं चलता हूँ। चलिए। हेलो मंत्री जी, आपको जिसकी तलाश है वो मेरे पास है।